हम बता रहे थे किरण आरेख, नहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किरण आरेख। अगर ये समझ में आ गया अच्छा से तो ये फिजिक्स का 2 चैप्टर एकदम बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं किरण आरेख जो है वो फिजिक्स के जो प्रकाश है उसका जान है, कच्ची है नहीं, ये गया तो समझ लो जान चला गया, जान ठीक है। हाँ नहीं बोलता। चलो सुनो, तो किरण आरेख नहीं, हम बताए थे किरण नियम, दर्पण में कैसे कैसे किरण चलता है उसका नियम याद है। सबसे पहले हम बताए थे, कुछ ध्यान सुना। सबसे पहले हम बताए थे, मान लो P है, C है और F है। P होता है ध्रुव, C होता है वक्रता केंद्र, F फोकस ध्रुव, फोकस होता है नहीं जो ये दोनों के बीच में होता है नहीं। किरण चलने का 4 नियम हम बताए थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नियम अगर पता है तो एकदम बहुत मस्त है, ठीक है, और नहीं पता है तो ध्यान से देखो, ठीक है। पहला नियम कुछ था कि अगर किरण समांतर आ रहा है, अगर किरण किसके समांतर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर, इसको कुछ बोलते हैं। अगर इसके समांतर किरण आ रहा है तो दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ से जाता है, फोकस से जाता है। पहला नियम क्लियर है। दूसरा हम ये बताए थे, दूसरा कुछ बताए थे, बोलो। दूसरा बताए थे कि अगर हम F से भेज रहे हैं, कहाँ से भेज रहे हैं, फोकस से भेज रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम फोकस से भेज रहे हैं तो जब टकराएगा तो इसके समांतर लौटा है, इसके समांतर लौटेगा, समांतर लौटा देना। फोकस से जब भी आवे तो उसके मुख्य अक्ष के फोकस से जा रहा, टकराया, लौट गया, कैसे, समांतर, समांतर नहीं तो मुख्य अक्ष के समांतर लौट रहा है ना। हाँ। दूसरा नियम, तीसरा कुछ बताए थे, बोलो। तीसरा याद है, तीसरा में कुछ था कि अगर हम किरण को C से भेजते हैं, कहाँ से भेजते हैं, C से, हाँ, तो अपने ही पथ पे लौट जाती है। C से जाने वाली किरणें C से ही जैसे जाती है वैसे घुर घार के आ जाती है, नहीं मतलब जैसे गई वैसे आ गई, कोई उसको पूछताछ नहीं हुआ, नहीं। C से गया, टकराया और अब CA से ही नहीं, तो बताओ C से जाने वाली किरणें C से ही लौट जाती है, याद रखना ये बहुत जरूरी है। चलो तीसरा नियम, चौथा देखो, चौथा याद है, चौथा कुछ ये था, हाँ सुनो, अगर ये मुख्य अक्ष से, ठीक है, मुख्य अक्ष से P पर अगर कोई किरण जा रहा है, ठीक है, तो मुख्य अक्ष से जितना एंगल बना के जाता है, मतलब आता है, ठीक है, टकराने के बाद उतना ही कोण बना के, क्योंकि ये प्रकाश के परिवर्तन के नियम बताए थे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब I बराबर R होता है ना, बराबर। तो ये अभिलंब के काम करता है, C से जाने वाले, देखो ये भी अभिलंब के काम कर रहा था ना, इससे किरण गया तो इसी से लौट गया, नहीं यहाँ पर भी अभिलंब के काम कर रहा, तो जितना डिग्री कोण बना के आया उतना डिग्री कोण बना के लौट गया, ठीक है। तो यही 4 नियम है। समांतर जाने वाली फोकस से आती है, फोकस से जाने वाली समांतर आती है, C से जाने वाली C से आती है, और P से जाने वाला P के आती है, P से आती है, P से उतना ही एंगल बना के, जितना एंगल बना के जाती है। हो गया, हो गया, ये क्लियर है। चलो अब ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ वस्तु कहाँ पे है, नहीं यहाँ पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, नहीं बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, आगे बनेगा, पीछे बनेगा, बहुत सारा चीज़ पूछेगा। नहीं अगर इतना सारा अगर हम लिखवा दें तो याद करना संभव है, बताओ, तो कुछ न कुछ भुला जाएगा, कभी वास्तविक में भुला जाएगा, कभी बड़ा छोटा में भुला जाएगा, कभी काल्पनिक में भुला जाएगा, कभी आगे पीछे में भुला जाएगा, नहीं कभी का बनेगा नहीं पता चलेगा, इसलिए याद करना संभव नहीं है और हम याद नहीं कराएंगे। इसको साफ करने वाला बताओ किधर है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब की ओर। नहीं कच बता रहे थे, दर्पण के सामने रखे विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं का प्रतिबिंब, नहीं यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण में, कहाँ देखते हैं, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने कची करते हैं, अवतल दर्पण के सामने कुछ करते हैं, बोलो। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, नहीं रखे वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। मतलब
कि अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को रखेंगे, ठीक है, और पता करेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण होता है ना जो धसा होता है, तो उसको कुछ बोलते हैं अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के जो बीच में बिंदु होता है उसको बोलते हैं पी। इससे जाने वाली रेखा को बोलते हैं मुखच, नहीं मुखच। मुखच पर एक केंद्र होता है जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको सी से लिखते हैं। इन दोनों के बीच में एक बैठा होता है, इसको बोलते हैं फोकस। और इधर हो गया सी, नहीं, और इधर चलते चल जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? अनंत पर। नहीं पहुँच जाएंगे अनंत पर। कहाँ अनंत पर? जहाँ तक उधर जा सकता नहीं। हाँ चलो, तो तब आप कुछ हुआ बोलो। आप बोलेगा कि बताओ, नहीं वस्तु हम इसके सामने रखेंगे, इसके सामने इधर नहीं रखेंगे, दर्पण के सामने नहीं, तो उसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, किधर और कैसा बनेगा, ठीक है। तो पहला तो आवेगा कि बताओ कि पी और एफ के बीच में रखा हुआ है, तो बताओ उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। नहीं, फिर बोलेगा एफ पर रख दिए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम एकाएक ही बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? अनंत से, अनंत से करते हैं, ठीक है, दम अनंत से उधर चल जाते हैं झारखंड से, ठीक है। हाँ, तो मान लो ये अनंत की ओर है, अनंत पर एक वस्तु को रखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होती है, अनंत पर होती है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। नहीं, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो देखना है, और कहाँ बनेगा। नहीं, ठीक है, तो प्रतिबिंब का हाल देखते हैं जरा। नहीं, कि जब वस्तु अनंत पर बैठा है, मान लो बाबू कहाँ बैठा, अनंत पर, जिसका आता पता नहीं, अनंत के कोई आता पता कहाँ है से नहीं पता, होने से आ रहा है। जैसे मान लो सूरज से किरण आ रहा, नहीं तो बोल सकते, तो सूरज से आ रहा है तो बहुत दूर से उधर से कहीं से आ रहा होगा, इस तरीक़ा से किरण आ रहा है, एक और किरण आ रहा होगा उधर से, इस तरीक़ा से दोनों समांतर, मैंने बहुत दूर अनंत से आ रहा, सूरज होगा ऊपरी कन, नहीं तो उधर से किरण आ रहा। अब यहाँ पर से भी बनेगा फोकस पर, यहाँ से भी ऐसे भी बनाएंगे तो भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसा नहीं कि बदल जाएगा। अनंत पर है उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता, फोकस पर बनता। देखो तो यहाँ पर लौटाएंगे, नहीं अभिलंब बना के लौटाते हैं जो शुरू में बताएं, ठीक है। तो तुम लोग की मर्जी जैसे बनाना है बनाओ। तो अनंत बना के लौटाते हैं तो इस तरीक़ा से ये लौटता है, इस तरीक़ा से कुछ होता लौट जाता है। नहीं, होने से जो किरण आ रहा था दर्पण से टकरा के कुछ हो गया, लौट गया। नहीं, यहाँ पर भी अभिलंब बनाएंगे और यहाँ पर भी कुछ करेंगे, लौटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ करते हैं, लौटाते हैं, तो यहाँ पर भी लौटाएंगे, इस तरीक़े से लौट जाता है, लौटता है, बोलो लौट गया। बताओ आप काटा कहाँ पर, देखो हम स्केल नहीं रख लें, नहीं यहाँ पे आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। तुम लोग भी अगर स्केल से नहीं बनावेगा तो आगे पीछे हो जाएगा। अगर स्केल रख के सब बराबर बराबर करेगा ना तो एक पॉइंट आगे पीछे नहीं होगा, दम जहाँ पे फोकस है वहीं पे कटेगा। यहाँ पे देखो लग रहा है कि जरा फोकस के पीछे कट गया, तो जरूरी नहीं, ये देखो हल्का टेढ़ा भी हो गया, टेढ़ा उड़ा हो गया। फोकस हमेशा जरूर दम बीच में रहना चाहिए, फोकस कहाँ रहना चाहिए, ठीक है। तो स्केल से सब कुछ मिला के काटेगा तो दम वहीं कटेगा, लेकिन हम अंदाजा हम मान लेते हैं, लेकिन ये कहाँ पे कट रहा है बोलो बोलो। अगर इसको सही से अगर हम मिलाएं तो ये जाके कहाँ पे कटेगा, देखो टेढ़ हो जाता है। नहीं, अगर इसको स्केल से मिलाते हैं, अगर सही से मिलाते हैं तो कहाँ पे जाके कटेगा, फोकस पर, इसी को ना नाम है फोकस। देखो कहाँ पे कट रहा है बोलो, यहाँ पे कट रहा है, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे। अब बताओ हमको, इधर से किरण आ रहा है, उधर से आ रहा, इसका मतलब ना वस्तु बहुत बड़ा होगा। अगर इससे हम जोड़ें, यहाँ से जोड़ें तो इस तरीक़े से वस्तु बहुत बड़ा होगा कि नहीं। यहाँ से भी जा रहा है तो देखो इतना बड़ा हो गया, और दूर लेके जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा वस्तु है, बहुत, उसका प्रतिबिंब देखो इतनी को बन रहा, नहीं उसका प्रतिबिंब जरी को बन रहा। नहीं, तो इससे कुछ कुछ पता चलता है, बोलो जब वस्तु अनंत पर होती है तब इसका प्रतिबिंब पहला बताओ दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे, इसको याद करना है, देख के बताना है कहाँ बनता है, दर्पण के आगे। दूसरा बताओ, वो दूसरा बताओ वास्तविक है कि काल्पनिक, तो वास्तविक बनता, कैसा बनता, वास्तविक बनता। तीसरा बताओ उल्टा है कि सीधा, तो उल्टा बनता। और चौथा छोटा है कि बड़ा, छोटा नहीं बोलेंगे, बहुत छोटा, बहुत छोटा। कितना बड़ा कहाँ से आ रहा है, सूरज से नहीं, पृथ्वी से सूरज कितना दूर है, उतना बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब मान लो इतनी को बन रहा है, कितनी को बन रहा है, मैंने बहुत छोटा बन रहा है कि नहीं। तो बताओ पहला क्लियर हो गया। नहीं, ट्यूशन बोलेगा कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता, आगे, कहाँ पे, ऑप्शन दे देगा, फोकस पे, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर, फोकस वक्रता केंद्र के बीच, फोकस पर बनता। छोटा बनता है कि बड़ा बनता है कि बराबर बनता, छोटा। वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, दोनों, आगे बनता है, पीछे बनता है, हो गया एक नंबर। नहीं, और बनावेला बोल देगा इसे, तो बताओ ये बन जाएगा, इसको मैंने अपने से बना लेगा, बना लेगा पक्का, मिटा देता है, वाह।
फिर भूलना नहीं जाएगा मिटाते के साथ, नहीं भूलेगा। चलो ठीक है, हम मिटा देते, घर से देंगे होमवर्क बनाने के लिए, ठीक है, बन जाएगा कि उतारना। चलो उतार लो, ठीक है, उतार लो। चलो पहला हो गया, जब वस्तु कहाँ पर था। ओए ध्यान से देखना आप, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, इसको भूलना नहीं है। पी होता है और फिर कुछ होता है, सी होता है और फिर कुछ होता है, इधर कुछ होता है। अभी बताओ, अभी इसको कहाँ बैठाएं? बाबू के कहाँ बैठाएं? तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर बैठा है तो प्रतिबिंब बना एकरा से छोटा कि बड़ा? बहुत छोटा। नहीं, अब इसको ना प्रतिबिंब अभी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, बहुत छोटा बना। अभी थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा है, सोच रहा है जरा और आगे जाके देखते हैं। नहीं, तो अगला बार कहाँ रखेंगे बोलो? दूसरा में वस्तु को कहाँ रखेंगे? जब वस्तु, जब वस्तु अनंत और सी के बीच है। जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, सी के बीच हो, ठीक है, तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ध्यान से देखना। इसको ना उठा के थोड़ा आगे लेके चलाते हैं यहाँ पे कि चलो अब तुम आ जाओ आगे, ठीक है, आगे, ठीक है। नियम कुछ है, प्रतिबिंब बनावे नहीं कम से कम 2 गो किरण चाहिए। कितना किरण चाहिए? 2 गो, कम से कम 2 गो। उसके बाद 100 गो भेजो, कोई दिक्कत, सब एक ही जगह जाके कटेगा, ठीक है। और 2 किरण निकालो, ठीक है, और जाके काट दो, जहाँ पे कटता है उसका प्रतिबिंब वहीं पे बनता। नहीं, प्रतिबिंब का डिफरेंस यही नहीं बताए थे, किसी वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है वो उसका प्रतिबिंब होता, तो जहाँ पे कटेगा उसका कुछ होगा। तो इसको ना उठा के लेके चला है सी और अनंत के बीच में, जहाँ मर्जी वहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ जहाँ मर्जी, माने इसके बीच में होना चाहिए खाली, ठीक है। अब काम कुछ करना, इसके ना दिखाई दे रहा है आँख, नहीं मतलब इसके ऊपर से 2 किरण निकालना, माथा से 2 गो, दिमाग से 2 गो, भगवान जी वाला किरण होता है ना, 2 गो किरण निकालना है। वो नियम कुछ ये है कि अपना जो 4 गो नियम हम बताएं वो उसमें से कोई नियम से 2 किरण को भेज देना। 2 किरण को तुम अपना मर्जी, जैसे मर्जी वैसे भेजो। सोचो इतना आसान फिजिक्स है, अपना मर्जी से काम करो, जैसे मर्जी वैसे। सबसे पहले हम भेजते हैं 1 किरण समांतर। कैसे भेजते हैं? क्यों समांतर? समांतर सबसे पहले भेजना, क्या कि हमको पता है समांतर जो जाता है तो वापस कैसे आता है? फोकस से जाता है। टकराने के बाद कहाँ से लौटता? तो आँख मूंद के कुछ करेंगे, जो समांतर किरण गया उसको कहाँ से लौटा देंगे? फोकस से, एकदम सीधे फोकस से लौटा दो। नहीं, जिससे नहीं लौट रहा है स्केल से लौटाना, ठीक है। उसके बाद 1 किरण और भेजना, कहाँ से? जहाँ से 1 किरण निकला वहीं से 1 किरण और निकालो। दूसरा आँख से नहीं, उसी आँख से, एक ही आँख को फोड़ना है अच्छा से, दोनों आँख की नहीं, अंदर हो जाएगा ज़्यादा। इसी आँख से एक और निकालो, नहीं, ठीक है। अब बताओ एक और भेजें, बताओ कैसे भेजें? तुम लोग जैसे बोलेगा वैसे भेजें, कोई दिक्कत नहीं। 3 नियम अभी और बचा हुआ है, एगो सी से भेजना, एगो एफ से भेजते हैं और एगो पी से। कैसे भेजें बोलो? सबसे आसान सी से, जैसे गया वैसे लौटा देंगे। नहीं, आसान है कि नहीं? तो सबसे पहले कुछ करना, आराम से इसके यहाँ से एगो किरण निकालो और सी से भेजो। हाँ, अब बताओ जो किरण सी से गया इससे टकराया होगा, दर्पण में आके टकराया, टकराने के बाद लौटा होगा, लौट गया, लौटते समय कटा कहाँ पर? लौटते समय देखेंगे, जाते समय कटेगा उसको नहीं जोड़ेंगे, लौटते समय देखेंगे कहाँ पे कट रहा, ठीक है। लौटते समय जहाँ पे कटेगा हुआ उसका प्रतिबिंब होता। हाँ, तो यहाँ पे कटा ना, कहाँ पे कटा? जहाँ पे कटा ना वो इसका आँखिया यहाँ पे हो जाएगा। नहीं, ताकि आँखिया वाला किरण ने यहाँ पे कटा, और दोनों आँख यहाँ पे, यानी मुड़ी यहाँ पे और पैर, मुड़ी यहाँ पे, तब पैरवा यहाँ पर है तो पैरवा यहाँ पर नहीं रहेगा। अब बताओ, झूलवा झूल गया नहीं आगे से ऊपर से नीचे हो गया, ठीक है, मूड़ी नीचे और पैर ऊपर। अब बताओ यही इसका प्रतिबिंब बना। ये देखेगा तो कैसे दिखाई देगा? उल्टा। कैसे दिखाई देगा? हम लोग भी अगर अवतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाएंगे ना, कहाँ पर खड़ा होंगे? अगर सी और अनंत के बीच खड़ा हो जाएंगे तो हम लोग कैसे दिखाई देंगे? मूड़ी नीचे और पैर, ठीक है। और वो भी छोटा कि बड़ा? बताओ, छोटा कि बड़ा? अब क्वेश्चन पूछेगा, देखो कितना मस्त पूछेगा क्वेश्चन। सबसे पहला पूछेगा, सुनो ओए रो, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। आप देखो इसको देख देख के लिख दो। सबसे पहला बताओ, दर्पण के आगे बन रहा है कि पीछे? दर्पण के आगे बन रहा, ठीक है। हम शॉर्ट में लिखना है, घर जाकर अच्छा से लिख सकता है, ठीक है। दूसरा, वास्तविक में बन रहा है या काल्पनिक में बन रहा है? वास्तव में कट रहा है, नहीं तो वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा? तीसरा बताओ, उल्टा है कि सीधा? बाबू उल्टा है कि सीधा? उल्टा। कैसा? उल्टा,
ठीक है, और कुछ पूछता और सबसे ज्यादा ये पूछता है कि बन कहाँ रहा है। बोलेगा ऐसे कि जब वस्तु सी और अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता, बिना ऑप्शन के मारना है कुछ चीज सी और एफ के आई भी में सी और एफ के बीच। सी माने वक्रता केंद्र और एफ माने फोकस, तो सी और फोकस के बीच, फोकस एफ के बीच बनता। बताओ इसको याद करना, बोलो बताओ जब वस्तु रहता है सी अनंत के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ और सी के वस्तु से बड़ा कि छोटा, वस्तु से बड़ा ये जरी का इतनी का ये बड़ा छोटा, बहुत छोटा नहीं, छोटा है ठीक है, छोटा वास्तविक नहीं। चलो तो याद हो गया, पूछेंगे बता देगा, उतारना जरूर छोटा ना लिखे हाँ, चलो उसको भी लिखो। चलो आगे बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और पांचवा में बोलेगा कि छोटा बनता है कि बड़ा, तो छोटा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से लिख लो, वस्तु से छोटा, वस्तु से यहाँ पे लिखो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है दर्पण के आगे, वास्तविक उल्टा। अब ये सब लिखेगा, बोलो ये सब याद करेगा, लिख के और याद करना है तो करो फिर। अभी हो ही रहा तो चलो अब वस्तु को कहाँ रखना, अनंत पर हो गया नहीं, जब वस्तु कहाँ अब रखना है, बोलो ये अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण है, पी होता है, सी होता है और इधर अनंत होता है। वस्तु के सबसे पहले ध्यान से सुनते जाओ, पहला नंबर अनंत पर रखे थे फोकस पर बना, अब अनंत और सी के बीच रखे तो सी और एफ के बीच बना नहीं। अब एगो काम करते हैं, अब कहाँ पे रखना है, हाँ अब रखना है यहाँ से, बाबू आगे बढ़ते चल गया यहाँ पर आया ठीक है, तो यहाँ से तो बड़ी छोटा बन रहा था, यहाँ से भी अभी छोटे बन रहा है, आप पहुँचा कहाँ पर, चलो तो इसको ले जाके रखते हैं सी पर, कहाँ पे रखते हैं सी पर, चलो ठीक है। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर, हाँ वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र यानी सी पर हो, कहाँ हो, ये 3 वाला। और सुन लो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार नहीं बहुत बार पूछता, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनती, कैसा बनता, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, चलो देखते हैं कैसा बनता। नियम बस वही है, कहाँ कुछ ही, कहाँ से किरण निकालना है, किरण निकालना कहाँ से है, हाँ बाबू के आँख से, ठीक है। क्या किरण निकालना, 2 गो, कम से कम 2 गो, चलो 2 गो, तो 1 गो निकालेंगे तो कैसे भेजेंगे, बोलो एकदम समांतर भेजना है, समांतर कैसे भेजना है, ये अवतल दर्पण है ना। अब हमको ये बताओ समांतर गया तो लौटेगा कैसे, फोकस से, तो इसको एकदम फोकस से लौटा दो, फोकस से आ जाओ, आ गया यहाँ पे सी है ठीक है, पहला किरण। दूसरा किरण बताओ कैसे भेजे, दूसरा किरण फिर भेजना है, अभी कहाँ से भेजे बोलो, नियम है सी से भेजना है और समांतर भेजना, समांतर तो भेजने सी से कैसे, इसका पैर से, सी यहाँ पर है नहीं, बोलो कहाँ से भेजे, पी से, हाँ पी से भेज सकते हैं या फिर एफ से भेज सकते हैं, लेकिन सी से यहाँ पे नहीं जाएगा। बताओ एगो किरण आँख से भी निकाले और इसका सी से भी जाना चाहिए, ऐसे होगा नहीं, संभव है नहीं, यहाँ से सी से भेजना संभव ना, तो सी वाला रहता तो आसानी से सी से भेजते हैं और सी से लौटा देते, नहीं आसान था, लेकिन सी से जा नहीं रहा है, 2 ऑप्शन है, या तो एफ से भेजो या तो पी से भेजो, तो पी वाला में भी दिक्कत होगा, एंगल बनाना पड़ेगा। एफ से सिंपल है कि एकदम सीधे एफ से भेज दो, हाँ एफ से भेज दो, और जो एफ से आता है ना वो टकराने के बाद कहाँ से लौटता, हाँ टकराने के बाद कहाँ से लौटता, बोलो समांतर, मुँह खच के, तो ये मुँह खच है तो इसके समांतर लौटेगा, तो इसके समांतर लौटा दो। इसको कैसे लौटाना, समांतर, एकदम समांतर, एगो कम बेसी नहीं होना चाहिए, एकदम समांतर। कहाँ पे काटा, एकदम सी पर काटा नहीं, एकदम सी पर, और ऐसा प्रतिबिंब बन जाएगा, मूड़ी यहाँ पे बन जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ हुआ, झुलवा झूल गया, ऊपर से ऐसे था वो हो गया बस सीधा से उल्टा, और कुछ नहीं हुआ। तो बताओ उसका प्रतिबिंब उसका पैर के नीचे है, उसका प्रतिबिंब उसका पैर के, ट्यूशन पूछेगा बताओ अवतल दर्पण में कब प्रतिबिंब पैर के नीचे रहता, कहाँ पे, सी पर, हाँ जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है
अब क्वेश्चन पूछेगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, बता दो फटाफट। सबसे पहले तो दर्पण से आगे बनता है, ये तो सबको पता है कि आगे बन रहा है। उसके बाद दूसरा कि उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा। तीसरा बोल सकते हैं वास्तविक बन रहा, वास्तविक। और कहाँ पर बन रहा है, वहीं पे नहीं, यानी सी पर। कहाँ पर, आप बताओ, बड़ा छोटा बराबर, बोलो ऑप्शन, बड़ा छोटा बराबर, कि इनमें से कोई नहीं, बराबर। हाँ, तो पांचों में कुछ बोलेंगे कि वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अब क्वेश्चन घुरा के पता है कैसे पूछता, बोर्ड वाला सीधा सीधा नहीं, उल्टा पूछता है जरा सा। क्वेश्चन कहेगा वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब उसी के बराबर बने, वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब उसी के, तो उसका बराबर कहाँ बनेगा, जब सी पर रखते हैं तब ना। उधर से तो छोटा बनता था, अनंत पर था तो छोटा, यहाँ पर था तो छोटा, उसी पर आया था उतना ही है बड़ा। नहीं, मैंने प्रतिबिंब का आकार बढ़ते चला जा रहा है, नहीं तो यहाँ दम जरी को था, यहाँ जरा सुना बड़ा हुआ, यहाँ देखो इतना बड़ा हो गया। तो देखो वस्तु जितना बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता, जब वस्तु कहाँ पे होता, वक्रता केंद्र। याद हो गया, क्वेश्चन दम आएगा अगला साल दम पक्का, और इस बार भी आएगा दम। नहीं, सीधे कहेगा कि वस्तु को कहाँ रखे कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बने, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो बाबू के प्रतिबिंब बाबू के बराबर ही बनता है कब, जब सी पर बाबू रहता। ठीक है, और उल्टा बनता नहीं, गोड़वा तर गोड़वा मिल जाता, मुड़ी नीचे लटक जाता है, नहीं लटकाऊंगा, सीधा से उल्टा। ठीक है, चलो तो बनाओ। अगर इसको नाम देना है तो बाबू के नाम दे दो ए बी, तो इधर हो जाएगा ए बी डैश ए डैश, ए बी का प्रतिबिंब इधर बी ए डैश बन जाएगा, ए बी से बी ए डैश। नाम दिए हैं, ये भी है वस्तु उसका प्रतिबिंब। अब बाबू मैया नहीं बनाना है तो यहाँ तीर के निशान दो ना आराम से, नहीं यहाँ तीर के निशान दो, क्या दिक्कत है, ये भी है तो इधर बन गया ये भी। बाबू मैया बनाने नहीं आता, कितना मस्त तीर के निशान बनाओ। नहीं, ये मान लो कि ए बी वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बन रहा बी ए बी के बन रहा बी। चौथा में वस्तु को कहाँ रखना है, बोलो वस्तु को कहाँ रखना, फिर हला ये पी है और ये कुछ है और ये कुछ है। ध्यान ये देना है, अगर चाहता है कि गलत ना हो कोई चीज तो सबसे पहले कुछ करना, सुनो, ये दर्पण एकदम साफ सुथरा गोल गाट अच्छा से बनाना। ठीक है, अच्छा से ही बनाना है, और उसके बाद एक मुँह खच खींचना है एकदम बीच से। ठीक है, और स्केल लेके पी और सी नाम देना है। ठीक है, पी और सी के बीच में एफ नाम देना, स्केल से कहाँ देना, एकदम बीच में नाप के। अब ना गलती नहीं होगा, अब जहाँ पे बैठाना है जिसको उसको बैठा रहो। नहीं, अभी कहाँ पर था, सी पर था, सी से आगे आप कहाँ पे रखते हैं, सी और सी और। चलो तो मान लो कि ये ए बी इसका नाम दे, ए बी है जो सी और एफ के बीच में। ठीक है, सी और एफ के बीच कहीं पे रखता हूँ। अब इसका प्रतिबिंब कौन बना देगा, सिंपल है, यहाँ से दो किरण भेजना, पहले को सीधा, पहले को तो एकदम सीधे भेजें, भेज दिए। जो सीधे भेजते हैं वो कहाँ से लौटता, तो स्केल में एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु, ये दोनों को मिलाना और यहाँ से कुछ करना इस तरीका से पार कर देना। पार हो गया, हो गया। अब दूसरा कुछ करना है, बोलो दूसरा कहाँ से भेजते हैं, दूसरा भेजते हैं सी से। कहाँ से, यहीं से निकालना, यहीं से है, कहाँ से निकालना, लेकिन जाना चाहिए सी के लाइन में। किसके लाइन में, सी के साथ, नहीं सी के लाइन में। तो चलो सी के साथ अगर भेजते हैं, ये दर्पण और थोड़ा बड़ा कर दो, सी से भेजते हैं, यहाँ से जाना चाहिए और सी से, ये बिंदु से, और तो सी से भेजते हैं यहाँ से, एकदम सीधे गया। यहाँ से इसलिए भेजें क्योंकि जो सी से जाता है वापस उसी पर आ जाता है, तो यहाँ से गया तो टकराने के बाद इसी पर लौट जाएगा। तो फिर आते समय कहाँ पर कटेगा, बताओ कहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, अनंत पर नहीं, अनंत इतनी पर है, अनंत करने उधर जाओ, जा नहीं पाएगा। चलो तो ये बन गया इसका, धीरे धीरे बड़ा हो जा रहा, नहीं बाबू धीरे धीरे बड़ा हो जा रहा। अब इतना बड़ा से इतना बड़ा हो गया। अब ये भी है तो बी, इसका नाम देंगे बी डैश और ए डैश। ठीक है, बस इसका देखो ये तीर के निशान हमेशा देते रहना है ताकि पता चले कि किरण किधर से किधर जा रहा है। पहले जा रहा था, टकराने के बाद फिर कुछ हुआ, लौट गया, इधर से जा रहा था फिर लौट गया, और लौटते समय कहाँ पे कटा, यहाँ पे। तो आप बताओ इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बोलो बताओ देख के, बोलो। सबसे पहले आगे बनता है, और बोलो उल्टा बन रहा है। हम कुछ नहीं बताएंगे, सब तुम लोग बोलो। वास्तविक है, बाबू से बड़ा कि बाबू से छोटा,
बड़ा बन रहा है, नहीं तो वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? वस्तु से वस्तु से बड़ा। ठीक है, उसके बाद बोलो अगला 5 जो होता है सब में, बोलो और कुछ छूट रहा। वास्तविक की काल्पनिक हो गया, वास्तविक। आगे उल्टा कहाँ पे बन रहा है वो बोलो। बोलेगा क्वेश्चन की जब सी और एफ पर आता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? सी और अनंत के भी, ये नहीं अनंत है, अनंत की ओर गया नहीं, अनंत और सी के, तो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के, सी और अनंत के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी और अनंत के। बोलेगा प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बन रहा है, वस्तु कहाँ पर रखल है? कैसे घुरा के बोल देगा, याद करे था तो वही वाला खाली याद होता नहीं। अब कैसे घुरा के बोलेगा वैसे घुरा के आंसर बता देना नहीं। कहेगा कि प्रतिबिंब बन रहा है सी अनंत के बीच, वस्तु कहाँ पर रखा? सिंपल। क्वेश्चन बोलेगा कि प्रतिबिंब सी और एफ, वस्तु सी और एफ के बीच है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा? अनंत और सी के बीच नहीं। बोलेगा जब वस्तु ये कहाँ बना रहे हैं? जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो। हो गया, हो गया। ऐसे अवतल दर्पण बनाओ तो इसमें कुछ दिक्कत हो रहा? अवतल दर्पण बनाओ नहीं आता। उसके बाद कुछ करना, बीच में लिखना पी और इससे एगो एकदम मुंह खच खींच देना। बताओ बताओ, चुप रह गए, दे देंगे एक चटा का। शांति सुनो, पी के सामने से अगर जाता है उसको बोलते हैं मुंह खच। मुंह खच खिंचा गया, खिंचा गया। उन लोग आगे तो हो जाएगा, अभी नहीं है, वही है। चलो सुनो तो देखो, पहले नाम देना नहीं, चलो नाम कुछ देना, यहाँ पे सी देना, कुछ देना पी और सी। अब एफ जो देते हैं, ध्यान से सुनो, एफ जो देते हैं उसको बीच में देना। कहाँ पे देना? एकदम बीच में, यहाँ पे बीच में। हो गया। बताओ ये नहीं कर रहा था, इतना कर रहा था, ये तो रोज करते हैं यही काम ना आता, खाली उतारे जानती है आँख अपन मन से ही तो बना। चलो अब हम प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं बोलो? अब यहाँ पे रखे तो आप ए पर रखना, सिंपल तो ए पर रखो, इसको उतार के भी जरूरी नहीं पड़ रहा होगा, खाली झूठू के सब उतारता। इसका नाम है ए। बताओ वस्तु को रख दिए ए पर, नाम दे दो ये भी नहीं। आप कुछ करना, बताओ कुछ करना। 2 को किरण भेजना, 2 को किरण कहाँ से भेजना? यहाँ से भेजना नहीं, तो 2 किरण में 1 को कैसे भेजते हैं? समांतर। समांतर चल गया। जब समांतर जाता है वो लौटता कैसे है बोलो? लौटता फोकस से, फोकस से लौटा देंगे इसको, फोकस से। चलो फोकस से लौटा दिए, फोकस से लौटा दिए, हो गया। बताओ इसमें क्या दिक्कत हुआ बोलो? ये कहाँ दिक्कत है वो समझो, खाली छापे में आगे रहती है सब नहीं। देखो बताओ इसमें कहाँ दिक्कत हुई? एगो दर्पण बनाए, फोकस पर एगो वस्तु बनाए। चलो देखो पहले देख लो इधर, ठीक है। एगो दर्पण बनाए, फोकस पर एगो वस्तु को ले जाके रख दिए, इसे किरण समांतर भेज दिए और टकराने के बाद ये वापस कुछ हो गया, लौट रहा। अब सुनो, लौटेगा तो समांतर जाने वाला फोकस से लौटता, ठीक है, फोकस से लौटता है ना। अब सुनो एक और किरण भेजना, कैसे भेजें बोलो? एक और किरण भेजना है सी से। कहाँ से भेजना? क्यों? क्योंकि सी से जाने वाला सी से लौटता। तो एगो स्केल में एगो बिंदु यहाँ पे रखेंगे, एगो चलो तो एगो इससे भेजो, तो इससे भेजेंगे तो ऐसे जाएगा। तो इससे जो गया टकराने के बाद इसी रास्ते पर लौटेगा, लौटेगा कि नहीं? तो लौटने के बाद इसी रास्ते पर आएगा। बताओ कहाँ पर कट रहा? कहाँ पे? यहाँ पे कट जाएगा। कहाँ पे कटेगा? चलो नहीं तो चल जाओ, उन्हें चल जाएगा कहाँ? BRC में जाके कटेगा। सर के घर पार होगा तो ये कट जाएगा, पृथ्वी पार कर जाएगा तो ये कट जाएगा, कहीं नहीं कटेगा, कहीं पे कटेगा, लग रहा है कि कटेगा, नहीं कटेगा, एकदम ऐसे चल जाएगा। नहीं, यहाँ पर भी उतनी दूरी रहेगा, यहाँ हर जगह उतना ही दूरी रहेगा और इसका कटना संभव माने कहाँ पे? याद करो, जब वस्तु अनंत पर आता था तो प्रतिबिंब बनता था फोकस पर, तो आपकी वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर, जाके अनंत पर कटेगा। कहाँ पर कटेगा? नहीं कट रहा है तो बोल दो अनंत पर कट रहा होगा, कोई अनंत पर देखे जा रहा नहीं, कोई आप बोलेगा कहाँ कट रहा है, बोल देना अनंत पर कट रहा है, जाके देख लो। नहीं, ना तो जाएगा देखे ना तो उसको पता चलेगा। तो समांतर जब भी हो जाएगा तो बोल देना कि वो अनंत पर जाके कट रहा है। कहाँ कट रहा? तो बताओ जब वस्तु फोकस पर रहता, जब वस्तु कहाँ रहता? जब वस्तु फोकस पर हो, कहाँ हो? फोकस एफ पर हो, एफ पर हो, तो बताओ उसका प्रतिबिंब कैसा बनता? प्रतिबिंब कैसा बनता है बोलो? अभी उतारना नहीं है, रुको। प्रतिबिंब कैसा बनता बोलो? जल्दी जल्दी बोलो। पहले तो कि वास्तव में जा रहा तो प्रतिबिंब बनेगा, पहले आगे बनता है, आगे पहला में आगे, दूसरा में वास्तविक, और बोलो तीसरा में
उल्टा उल्टा। अब बताओ वास्तु इतनी है, प्रतिबिंब देखो तो नीचे चल जाएगा तो कितना बड़ा हो जाएगा, नहीं बड़ा नहीं बहुत बड़ा। हाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। और एगो कुछ होता है वास्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, और कुछ होता है बोलो। आगे बन गया वास्तविक, बन गया उल्टा, बन गया बड़ा, बन गया। कहाँ पर बन रहा, कहाँ पर बन रहा, अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर ना बनेगा। बताओ इसको छापना है मस्त। चलो हाँ ये सब उतार लेना। चलो उसके बाद देखो हम छठा बता देते हैं, उसके बाद उतरना। देख लो एक बार छठा साथ में। जब वस्तु कहाँ पर हो, छठा में जब वस्तु देखो पहले इधर उतारना बंद करो। देखो यार छठा, जब वस्तु कहाँ पर हो, अब वस्तु को कहाँ रखना, पी और एफ के। जब वस्तु पी और एफ के बीच हो, पी और एफ के बीच हो, तो बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सुनो पहले बनाएंगे अवतल दर्पण, बन गया। चलो तो यहाँ से हो गया ये पी, ये हो गया एफ, और ये हो गया। ध्यान रहे कि पी और सी के बीच में एफ होना चाहिए। एफ कहाँ होना चाहिए, पी और सी के इधर अनंत हो जाएगा। देखो बाबू कहाँ से आ रहा है, अनंत से, बड़ी दूर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा, अनंत से आया, अनंत और सी के बीच, फिर आया सी पर, फिर आया सी और एफ के। अब कहाँ पहुँच गया, एफ पर। कहाँ पहुँच गया, अनंत से सोच रहा है कि आप प्रतिबिंब देखें, नहीं वो बहुत छोटा बन रहा था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, जब फोकस पर आया तो इतना बड़ा हो गया, नहीं पूरा बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है अब कहाँ पे वस्तु पहुँचेगा बोलो, आप कहाँ पे पहुँचेगा, अभी जा रहा है पी और एफ के। आप बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कौन बताएगा बोलो, अब कहने बनेगा। आप बताओ एफ पर था से अनंत पर चल गया, एफ पर था से अब एफ से आगे बढ़ गया, आप कहाँ होगा, आप कहाँ होगा बोलो। अब अनंत से भी अनंत होता है, बताओ आप कहाँ बनेगा। आप देखो कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे एगो वस्तु रखते हैं पी और एफ के बीच, कहाँ रखते हैं। हमारा नियम सिंपल है, जैसे होता है वैसे करेंगे। कुछ करेंगे तो एगो समांतर भेजेंगे, समांतर भेज दिए, एगो समांतर भेज दिए। हाँ तो समांतर भेजेंगे तो कहाँ से लौटेगा, फोकस से। तो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु, ध्यान से देखो, तो फोकस से लौटा दे इसको, फोकस से, तो फोकस से लौट गया, लौट गया। अब एक और कहाँ से भेजते हैं बोलो, एक और कहाँ से भेजते हैं, एक और भेजते हैं कहाँ से, सी से। कहाँ से, तो सी से भेजेंगे इस तरीक़ा से, और सी और इसके मुंदी से जाना चाहिए, यहाँ से। ठीक है यहाँ से, हाँ यहाँ से, तो इस तरीक़े से जाएगा, इस तरीक़ा से जाएगा। ये देखो अच्छा से भेजो। चलो बताओ कहाँ पे कट रहा, और फिर जाके जाएगा तो लौटेगा होने से बोलो। इन्हें से गया, फिर उन्हें से कुछ होगा टकरा के, तो ये इन्हें से गया, उन्हें से टकरा के लौटेगा, तो इधर लौटेगा। चलो बताओ कहाँ पे कटा, अनंत पर ही कट जाएगा, माने अनंत पर हो जाके फाइल हो जाएगा कि जाके मिल जाएगा। ये और धीरे धीरे दूर हो जा रहा है, नहीं अनंत पर और दूर बढ़ जाएगा। नहीं देखो इधर आ रहा, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा, और दोनों जाके अनंत पर और दूर दूर हो जाएगा, तो कटेगा। तो ये अनंत पर भी नहीं कटेगा, तो ये कटेगा कहाँ। अब हम बोले हैं ना कि जब कहीं नहीं काटता है तो कहीं ना कहीं हम काट देते हैं, जबरदस्ती ये काटते हैं, लेकिन नहीं काटते हैं, काटते हैं। तो सुनो अब इन्हें नहीं कट रहा है तो इन्हें काटो, पीछे ले जाके काटो, किधर ले जाके काटना, आगे नहीं काट रहा है तो जाके पीछे ले जाके काटना, लेकिन उसको काटना नहीं कट रहा है तो यो काटो। चलो सुनो अब, तो ये आगे नहीं कटा तो इसको पीछे ले जाते हैं। सुनो इसको मान लेते हैं इस तरीके से पीछे अगर लेके जाएंगे, तो बताओ ये दोनों किरण को इस तरीके से ले जाएंगे तो कहाँ पर कटेगा, इधर कटेगा कहीं, कट गया। देखो पीछे जाके कट गया, पीछे जाके आगे कट रहा है, आगे दूर हो जा रहा। अब कहाँ कट गया, पीछे जाके कट गया। अब ए और बी था तो अभी बनेगा ए डैश बी डैश। अब बताओ सुनो, जब वस्तु P और F के बीच है तो इसका प्रतिबिंब बताओ आगे बन रहा है कि पीछे, अभी बना है पीछे, नहीं तो कहाँ बनता है, पीछे। हाँ और दूसरा बोलो, दूसरा बताओ वास्तविक है या काल्पनिक है। ये वास्तव में नहीं, वास्तव में किरण गया इधर, नहीं वास्तव में किरण गया इधर, नहीं और हम लोग काट दिए उधर, जबरदस्ती काट दिए। नहीं तो जबरदस्ती काटे वो कुछ होता है काल्पनिक, कुछ होता है। तो कैसा बन रहा, काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब बन रहा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक कब बनता है, कब वस्तु कहाँ रहता है तब काल्पनिक बनता है, पीछे बनता है, मतलब कि जब
हाँ, जब पी और एफ के बीच होता है। क्वेश्चन बोलेगा जब वस्तु पी और एफ के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक के वास्तविक। कहाँ बनता है, आगे के पीछे, बड़ा कि छोटा, बड़ा। कैसा बन रहा, बड़ा, बड़ा। चौथा में बोलेगा कुछ ही, चौथा में बताओ उल्टा कि सीधा, सीधा। और बोलो, और बोलो, सीधा कि उल्टा हो गया।